भारत में अब जघन्य अपराध के लिए ही फांसी की सजा दी जाती है, जैसे निर्भया के गुनहगारों को दी गई थी जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। और अब खबर है कि अमरोहा की रहने वाली शबनम को फांसी की सजा दी जाने वाली है, लेकिन कब होगी इसकी कोई तारीख अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन फांसी से जुड़ी कई बातें फिल्मों में दिखाई जाती हैं और हमें कहानियों में सुनने को मिलती हैं। क्या वैसे ही असल में फांसी होती है? क्या सच में फांसी देने से पहले अपराधी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है? फांसी सुबह के वक्त ही क्यों दी जाती है? आइए इस वीडियो में यही जानते हैं। अक्सर हमने फिल्मों और कहानियों में देखा और पढ़ा होगा कि अपराधी को फांसी देने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, लेकिन हकीकत में सिर्फ दो ही बातें पूछी जाती हैं कि अपराधी आखिरी समय में क्या कुछ खास खाना चाहता है, या कोई पूजा पाठ करना चाहता है, या फिर आखिरी समय से पहले उसकी वसीयत के बारे में पूछा जाता है। दिल्ली जेल में लॉ अफसर रहे सुनील गुप्ता ने कुछ समय पहले मीडिया में बताया था कि असल में आखिरी इच्छा वाली कोई बात नहीं होती है। मान लीजिए अपराधी आखिरी इच्छा के तौर पर कह दे कि उसे फांसी नहीं दी जाए, तो क्या उसकी बात मानी जा सकती है? या कोई भी ऐसी चीज मांग ले जो आप दे ही नहीं सकते? ये भ्रम है। जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि मजिस्ट्रेट अपराधी से किसी वसीयत आदि के बारे में पूछ सकते हैं। वो ये पूछते हैं कि आपको अपनी कोई जायदाद किसी के नाम करनी है तो आप कर सकते हैं। वसीयत रिकॉर्ड हो जाने के बाद वो शख्स जल्लाद के हवाले कर दिया जाता है। अब सवाल ये भी उठता है या मन में आता है कि आखिर जब फांसी दी जाती है तो वहां पर कौन कौन मौजूद रहता है? आमतौर पर फांसी के वक्त 5 लोगों की मौजूदगी जरूरी होती है। जेल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और मेडिकल अफसर। इसके साथ ही जिला अधिकारी द्वारा नियुक्त एक मजिस्ट्रेट भी वहां पर मौजूद रहता है जो डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करता है। इसके अलावा अगर अपराधी चाहे तो एक पुजारी फांसी के स्थल पर मौजूद रह सकता है। निर्भया के गुनहगारों को सुबह के वक्त फांसी दी गई थी, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि अक्सर फांसी सुबह के वक्त क्यों दी जाती है। इसके पीछे वजह है, और वजह यह है प्रशासनिक, व्यवहारिक और सामाजिक। फांसी एक खास घटना होती है, इसके लिए बड़ी तैयारी की जाती है। अगर फांसी दिन में दी जाए तो पूरे जेल का फोकस इसी पर टिक जाता है। जेल के बाकी दिन भर की गतिविधियों पर इसका असर न पड़े, इसके लिए सुबह के वक्त फांसी दी जाती है, जब जेल में भी सब कुछ शांत रहता है। कहा तो यह भी जाता है कि जिसे फांसी दी जाती है उसका मानसिक संतुलन ये सोचकर बिगड़ सकता है कि उसे फांसी दी जाने वाली है। सुबह के वक्त मन ज्यादा शांत रहता है। सोकर उठने के बाद फांसी देने पर वो ज्यादा शारीरिक तनाव और दबाव का शिकार नहीं होता। इसके साथ ही सुबह फांसी के बाद ही अपराधी के परिजनों को शव को सौंप दिया जाता है, ताकि वे उसे लेकर जा सकें और दिन में ही अंतिम संस्कार कर सकें अगर वे ले जाना चाहें तो। इसके लिए भी आवेदन देना पड़ता है। इन सबके साथ ही फांसी के वक्त जेल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की आशंका रहती है। हंगामा होने का डर रहता है। सुबह के वक्त अधिकतर लोग सो रहे होते हैं। सबके सोकर उठने से पहले फांसी की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। तो ये रही फांसी से जुड़ी कुछ खास बातें जो शायद आपको ना पता रही होंगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।